हमारा केवल वोट लिया जा रहा है जी। और जब तक राजनीति में अब हमारी हिस्सेदारी नहीं तय होगी, हम लोग किसी दल के पीछे बधुआ मजदूर बन के नहीं चलने वाले। समाजवादी पार्टी तो है, लेकिन उनका भी यादव महासभा है, छतरी है, उनका भी छतरी नहीं रहेंगे। हम उस पार्टी का घोर विरोध करेंगे। जो हमको पहचानेगा हम उसको। तो क्यों इतने लोगों को जाना पड़ रहा है थाने या चौकी? अगर उसको परेशानी हो तो अनावश्यक। मोदी जी के आने से बनियाओं का कितना विकास हो पाया, ये हमें बताते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार। और टीवी समाचार की टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में मौजूद है, जिन्हें आज़ादी के बाद कोई हक नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं मिला। हर पार्टियां अपने अपने तरीके से यूज करती रहीं, जिनको लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इन्हीं से जुड़ा हुआ है और हर पार्टियां सिर्फ झंडा ढुआने का काम की। हाँ भाई साहब, थोड़ा रुक जाइए, ये मेरा आरोप नहीं है, ये बनिया समाज का आरोप है। जो मदेशिया हैं, मदेशिया समाज के लोग हैं, बनिया समाज के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बनिया समाज को लेकर वाहवाही में तो रहते हैं। कहते हैं कि बनिया समाज को हर लाभ दिया जा रहा है, लेकिन बनिया समाज को पीछे पीछे बस ढोते रहिए और कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक बार बता दें कि मेरा आरोप नहीं है, इन बनिया समाज के लोगों का आरोप है। एक कार्यक्रम हो रहा था, हमने सोचा कि जब इस तरह के वक्तव्य हो रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इनसे तीखी सवाल की जाए। तो पहले तो बहुत स्वागत है, शुरुआत आप ही से करते हैं। बहुत बेबाक बोलते हैं, बनिया को लेकर चलते हैं। बनिया को इस तरह बोलना, और एक तो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, बनिया समाज की पार्टी है। लोग कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, उसमें तराजू बनिया को लेकर, और मोदी जी खुदे कहते हैं कि हम बनिया हैं। तो काहे लिए इस तरह वक्तव्य, इतना बयान इस तरह के भड़काऊ दे रहे हैं? सबसे पहले मैं अमित जी आपके टीवी समाचार का और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी, धन्यवाद कि आपने हमारे समाज को और हमारे समाज के इस कार्यक्रम में आप आए जी। हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद जी बताएं। जी, हम ये कह रहे हैं कि बनिया समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं खुद ही बनिया हूँ, तो बनिया की हित की बात करता हूँ। बनिया को लाभ मिल रहा है, कह रहे हैं कि बनिया भी सांसद हो रहा है, विधायक हो रहा है, हर जगहों पे सीट मिल रही है। साहब, क्यों आप ऐसे कहते हैं जी? नहीं देखिए, कहना यह है हाँ कि हमारे लोग निसंदेह जी समर्थक हैं जी और शुरू से ही पुरजोर समर्थन करते चले आ रहे हैं, जनसंघ के जमाने से करते चले आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से इनकी बड़ी उपेक्षा होती चली आ रही है। हाँ हम पूरे प्रदेश में नहीं, देश में मदेशिया कानू हलवाई 8% है, हाँ और 22 से 22% है। तो जब सबके जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी बनती है कि नहीं बनती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं और राजनीतिक दलों से यह सवाल कर रहा हूं। जो लोग 2%, 4% इस प्रदेश में और देश में निवास करते हैं, उनके 10 विधायक, 5 MP, 5 राज्यसभा, 10 MLA राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य हो गए। लेकिन आपका यह समाज जो कानू हलवाई है, अच्छा, आपको ताकत देता आ रहा है, बल देता आ रहा है, अपनी शक्ति देता आ रहा है। हाँ। आखिर उनके बारे में कौन सोचेगा? इनको सोचना पड़ेगा। हाँ। और नहीं सोचेंगे हाँ। तो हम लोग अब हुंकार रैली करने जा रहे हैं। हाँ। हम वहाँ निर्णय लेंगे। हाँ। हमको क्या करना है, आगे रणनीति क्या करना है, नहीं करेंगे। हम अपना एक अलग दल बनाएंगे और अपने दल बना करके अपने लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। तो बीजेपी वाले क्यों कहते हैं, डुगडुगी पिटवाते हैं कि बनिया समाज मूल जो वोट है बीजेपी वाले लेते हैं? और बीजेपी वाले का आप लोग आरोप भी एक तरह से आप लगा रहे थे कि कोई पार्टी, एक तरह से देखी जाए कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई आप लोगों को देखती नहीं है, लेकिन नाम के लिए जरूर है भारतीय जनता पार्टी।
तो क्या आपको लाभ दी कि नहीं 15 सालों में? केंद्र नहीं। भी हो गई लमसम 15 साल होने जा रहे हैं। नहीं, हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ। हमारा केवल वोट लिया जा रहा है जी। और जब तक राजनीति में अब हमारी हिस्सेदारी नहीं तय होगी, हाँ। हम लोग किसी दल के पीछे बधुआ मजदूर बन के नहीं चलने वाले। अच्छा। हम अपना हक और जो हिस्सा हमारा है राजनीति में, हाँ। संख्या के आधार पर हाँ। वो हमको मिलना चाहिए। हाँ। तभी हम जो है आपके साथ जो है चलेंगे, और नहीं तो हम अपना दल बना के अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। अच्छा जी। और लोग हैं, थोड़ा बात कर ली जाए। आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मदेसिया। मदेसिया जी, जी। अब मदेसिया में भी अब अपना एक जातिवाद को लेकर संगठन बन गया। जी। बनाने वाले हैं क्या? कोई कहते हैं ब्राह्मण जातिवाद कर रहा है, ठाकुर जातिवाद कर रहा है, यादव जातिवाद कर रहा है, हरिजन जातिवाद कर रहे हैं। अब बनिया भी जातिवाद पे उतरेगा क्या? बिल्कुल उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा। सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अच्छा। हम लोग भी समाज में देख रहे हैं, सबका जो है अपना अपना अलग अलग जो है संगठन चल रहा है। हाँ। राजभर पार्टी तो है लेकिन उनका भी संगठन है। अच्छा। समाजवादी पार्टी तो है लेकिन उनका भी यादव महासभा है। हाँ। क्षत्रिय है, उनका भी क्षत्रिय और करड़ी सेना है। हाँ। तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई? और हमारा तो संगठन 1905 का है। हम लोग शुरू से ही जो है अपने भाजपा के ही मत में वोट देते हुए आ गए हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग को राजनीतिक में बस चेयरमैन तक ही सीमित कर दिया गया। उससे ऊपर हम लोग को उस लायक समझा ही नहीं गया। हाँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है 22 दिसंबर को गोरखपुर में हुंकार रैली कर रहे हैं। हाँ। ताकि हम लोग को भी हमारा हक मिले। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं हुंकार रैली चला रहे हैं आप लोग। जी। लेकिन आने वाले 27 की भी चुनाव है। जी। तो इस बार क्या माहौल बदलेगा? जी। कि फिर वही रहेगा मोदी जी में, और फिर वही रहेगा कि बनिया बस मोदी को ही देखते हैं और कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं? तो क्या वही रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ। हम लोगों ने एकदम जो है अपना मोटो बना लिया है। 27 के बाद, ये हुंकार रैली के बाद हम लोग जो है नई पार्टी के गठन करने पर भी विचार हो रही है। जी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व इस पे गहन मंत्रणा कर रही है। अगर 27 के बाद हम लोग, ये 22 दिसंबर के बाद अगर किसी पार्टी ने हमें जो है उस हिसाब से नहीं देखा, हम लोग अपनी पार्टी बनाकर खुद जो है अपना चुनाव जो है 27 में भी लड़ेंगे। थोड़ा सा आप आ जाइए इधर, थोड़ा सा। चेयरमैन। अच्छा, पहले हाँ, सलेमपुर चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन, माफ कीजिएगा। तो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन है आप। मदेसिया समाज का हुंकार रैली चल रहा है, बुजुर्ग हो गए हैं। आप लोग शुरू से वोट किसको देते चले आए? देखिए, अभी तक तो हम लोगों ने हाँ। नोट और वोट दिया है। नोट और वोट। वोट। हाँ। लेकिन राज जो चल रहा है, हाँ। उसमें हमारी जाति की घोर उपेक्षा हो रही है। अच्छा। कोई पूछ नहीं है। हाँ। यहाँ तक कि आप देखिए, सन 52 से चुनाव हो रहा है और आज तक एक भी विधानसभा या लोकसभा में एक टिकट किसी मदेसिया समाज के एक व्यक्ति को नहीं दिया गया। जिसका हम लोगों को आज अफसोस है। और हम इसलिए आज अपना संगठन मजबूत करके हाँ। अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए, हाँ। दावा ठोकने के लिए आज ये बैठक कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अब हम लोग पिछलग्गू नहीं रहेंगे। चाहे वो कोई पार्टी हो। हाँ। कोई पार्टी हमारी जब उपेक्षा कर रही है, हाँ। तो हम उस पार्टी के पिछलग्गू नहीं रहेंगे। हाँ। उसके मतदाता नहीं रहेंगे। हम उस पार्टी का घोर विरोध करेंगे। जो हमको पहचानेगा हम उसको वोट करेंगे। नहीं, अभी तो आप ही के बिरादरी के लोग कुछ कहते हैं कि ये लोग मंच पे बड़ा शानदार बोलते हैं, लेकिन फिर वही झंडा ढोने वाली कार्यकर्ता हाँ। हो जाती है। तो क्या इस बार फिर वही होगा क्या? जी, जी, जी। मंच लगेगा, फिर वैसे ही बोलेंगे और आगे कुछ नहीं होगा। जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे समाज में हाँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो टाड़ा का काम करते हैं। अच्छा। इस समाज को खोखला बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब उन लोगों को हम लोग सावधान करेंगे कि भाई समाज को खोखला मत करो, समाज को मजबूत करो, तब तुम्हारी एक पहचान बनेगी। हाँ। और नहीं तो पहचान हमारी मिट रही है। तुम्हारे केवल चापलूसी की वजह से आज हमारी पहचान मिट रही है। जी, जी। हम इसके लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विंध्याचल मदेसिया, हाँ। पत्थरदेवा से। क्या मांगे आपकी है भाई? सबकी एक तरह मांगे हो रही है, बनिया समाज एक हो, बनिया समाज। आप किसको एक करने में आए? मैं तो वैश्य समाज को ही एक करने में आया हूँ कि सारे लोग जिसकी जितनी,
जैसे एक अभी भारतीय जनता पार्टी का चाहे किसी भी का है कि जो भी जितनी भागीदारी कर रहा है उसके हिसाब से उस समाज को हिस्सेदारी दी जाए। पूर्व चेयरमैन रुद्रपुर इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोई भी घटना हो रही है कहीं पे भी समाज में हमारे बिरादरी के प्रति, तो हमारा बिरादरी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, ये सत्य बात है। तो कहीं पे भी हमको ये नहीं है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, अगर उसके खिलाफ अगर कोई परेशानी है तो क्यों इतने लोगों को जाना पड़ रहा है थाने या चौकी। अगर उसको परेशानी हो तो अनावश्यक तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? उमर सिंह दुर मदेसिया, आपकी भी उम्र कितनी हो गई होगी? 77 वर्ष। 77 सालों से वोट किसको देते चले आए हैं? अब मूड में मतलब चेंजिंग क्यों हो गया है भाई? मतलब अब क्या बनाने की फिक्र है? आज तक हमको सारी पार्टियां जितने लोग थे सब छलते आए। अच्छा। इसको ग्रुप में बांट करके लोगों को जो है बहकाव में लेकर के लोगों को जो है छलने का नतीजा आज सब लोगों के पास जागृति आ गई है जी। और जागृति के साथ साथ समझ गए हैं कि केवल ये भौकावा बना करके लोगों का जो है केवल उपयोग करते हैं और उपयोग के साथ साथ हम लोगों को गुमराह किए हैं। अच्छा। आज तक हर लोग महसूस कर रहे हैं कि अब हम उस स्थिति में नहीं आ गए, जबकि यहाँ की आर्थिक स्थिति में भारतवर्ष में 5% अपने मदेशिया वेल्थ का जो है योगदान है। उसके डीजीपी जो 3% पर तीसरे पर लाने की मोदी जी कहते हैं, उसका मुख्य अंग जो है मदेशिया परिवार है। अच्छा। जो हर स्तर से उनके साथ देता है। लेकिन अब तक महसूस कर रहा है कि अब चीजें नहीं होगी और हम लोग सब लोग जाग गए हैं और उस जागृति को और तेजी से लाने के लिए मोदी जी कहते हैं कि हम भी बनिया हैं। जाते जाते बस सवाल रहेगा, हम भी बनिया हैं, बनियाओं को देख रहे हैं, तो मोदी जी के आने से बनियाओं का कितना विकास हो पाया ये हमें बताते हैं। ऐसा है, बनिया का विकास नहीं हुआ, भारतवर्ष का विकास हुआ है जी। हमारे सबसे बड़ी चीज हम लोगों की जो मदेशिया वैश्य जो समाज है जी। हर समय इतिहास उठाकर देखिए तो हमारा वैश्य जो समाज जो है मदेशिया समाज हर स्वतंत्रता सेनानियों में हर लड़ाई में योगदान भागीदारी रहा है। इसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा की गई। हम उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके स्वरूप में हम अपनी हुंकार रैली जो है 22 दिसंबर को करने जा रहे हैं जी। और उसी के साथ साथ हम आने वाले योजनाओं को लागू करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर मानते हैं, अगर कोई पार्टियां नहीं मानती, हमारे अधिकार को नहीं समझती है, तो हम उतना अगला कार्यक्रम तैयार करेंगे। हम अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके हम उनको दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है, शक्ति है। हम भी समाज को जो है कुछ दिशा मोड़ दे सकते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीछे बैनर एक दिखा दीजिए, मदेशिया कांदू वैश्य महासभा जिला देवरिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हुंकार रैली गोरखपुर दिनांक 22 दिसंबर 2024 रविवार को। भाई साहब, ये लोग कह रहे हैं कि जब ठाकुर अपना जातिवाद करेंगे, यादव अपना जातिवाद करेंगे, ब्राह्मण अपना जातिवाद करेंगे, तो बनिया क्यों नहीं कर सकता है भाई? तो अब बनियों का भी हुंकार है और ललकार है। क्या कह रहे हैं? अभी महाराष्ट्र सरकार ने हाँ 2 बोर्ड का गठन किया है जी। एक क्षत्रिय महासभा बोर्ड का गठन किया है, एक ब्राह्मण महासभा बोर्ड का गठन किया है। अच्छा।